नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती आ गई है, अधिकारियों की बम्पर भर्ती हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना था, तो इस वीडियो को मैंने बनाया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक बड़ी भर्ती आ रही है। पदों की संख्या कितनी है, योग्यता कितनी रहेगी, सैलरी कितनी होगी, आयु सीमा क्या मांगी है, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन नोटिफिकेशन आ चुका है और यह इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है अधिकारियों की भर्ती है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो आपको पसंद आते हो हमारे चैनल के, तो हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह के जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आ सके। दोस्तों, पद का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि ACIO, और ग्रेड 2 की भर्ती है। ये एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020 की में 2017 में वैकेंसी आई थी और 2017 के बाद ये वैकेंसी अब आ रही है 2017 में, लेकिन इतने पद नहीं आए थे जितने पद इस बार आ रहे हैं। पदों की संख्या आप देखेंगे, अन्य रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 989 पद हैं, 989 पद हैं, 113 EWS के हैं, OBC के 417 हैं, SC के 360, ST के 121 पद, कुल मिला के 2000 पदों पे ये भर्ती आई है। पेमेंट की बात करते हैं तो पे स्केल आप देख रहे हैं, लेवल 7 दिया गया है 44,900 से लेके 1,42,400 पे है इसमें, और प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेंस। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलाउंसेंस होते हैं वो इसमें लागू होंगे। आपके वो सारे भत्ते आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा 20% ऑफ द बेसिक इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेंस। अब बेसिक का 20% यानी कि जो शुरुआती बेसिक होगी आपकी, जो ये पे बैंड में जो बेसिक बनेगी, इसमें 50,000 के आसपास जो बेसिक बनेगी, उसका 20% और आपको अलग से स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा और कैश कंपनसेशन मिलेगा इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। 30 दिन की सीलिंग होगी। इसमें आपको जो है छुट्टियों के एवज में, अगर आप ड्यूटी करते हैं, जैसे संडे वगैरह छुट्टी होती है, तो इंटेलिजेंस ऑफिसर की तो छुट्टी होती नहीं है इन सब चीज़ों की, उस पर भी इनको काम करना पड़ता है। तो 30 दिन की सैलरी 1 साल में आपको मिल जाएगी अलग से, जो छुट्टियों पे आप काम करते हैं उसका। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा, बहुत ही सिंपल और सरल क्वालिफ़िकेशन इसमें है। ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, BA किया, BCom किया, BSc किया, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल से किया और BBA किया, किसी भी प्रकार कोई ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो 18 से 27 साल की इसमें एज मांगी गई है। और अपर एज कितनी है, 5 साल की छूट दी गई अपर एज में। किसको, SC ST को 3 साल की छूट दी गई, OBC को। और बाकी इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सही कैटेगरी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट दी गई है आगे। तो जैसे यहाँ पे SC कैटेगरी के अंदर भी कई और कैटेगरी हो जाएंगी, जैसे कि विडोज हैं, डाइवोर्स्ड वोमेन है, इन सब के लिए भी छूट दी गई है। और इसी तरह से अन्य कैटेगरी भी है, जैसे कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर से जो 1950 के आसपास वहाँ रहते थे, तो उन सबको भी छूट दी गई है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो लोग इसमें जो है इसमें दिया गया है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये PWD वाली कैटेगरी के हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा हुआ है यहाँ, द एबव मेंशन पोस्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि डिसेबिलिटी अगर किसी भी प्रकार की है तो आपके लिए पोस्ट नहीं है, आपको अप्लाई इसमें नहीं करना है। दिव्यांग जनों के लिए नहीं है ये पोस्ट, उनको यहाँ पे लिख दिया, साफ साफ लिखा हुआ, नीड नॉट टू अप्लाई। आप अप्लाई करके फालतू में अपना समय और अपना परिश्रम व्यर्थ ना करें, इसलिए आपको अप्लाई नहीं करना है। और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लाइएबल टू चेंज। ये वैकेंसीज अभी भी प्रोविजनल हैं, 2000 की वैकेंसी है। 2000 की वैकेंसी चेंज हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है, घट भी सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन बढ़ने की उम्मीद हमेशा इस तरह के विज्ञापन में ज़्यादा रहती है, क्योंकि बाद में और पदों का नोटिफिकेशन इसमें आ जाता है। इसमें लिखा है आगे, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इज टेम्प्रेरी, हाउएवर अपॉइंटमेंट इज परमानेंट, कैपेसिटी विल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स
गवर्नमेंट परमानेंट और अपॉइंटमेंट इन सच पोस्ट इज फोर्स टू ऑल टाइम। ये इसका कोई मतलब नहीं, इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। गवर्नमेंट जॉब है पूरी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें लिखी होती हैं। जो भी पद होता है सबसे पहले अस्थाई होता है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो परमानेंट हो जाता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग इन ए प्री रिक्विजिट फॉर कन्फर्मेशन टू दी पोस्ट। देखिए यहाँ पे ठीक ठीक वही लिखा है कि जो ट्रेनिंग का टाइम होता है, ट्रेनिंग अगर आप पूरी कर लेंगे सक्सेसफुली तो आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। ये सभी वैकेंसीज में होता है, कोई इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या लिखा है कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, कैटेगरी सबके पास आप पहले चेक कर लीजिए और उन सब के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 9 जनवरी 2021 है और 9 जनवरी 2019 को रात में 23:59 तक आपको अप्लाई कर देना है। तो जो इसमें रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो है सर्विस लाइबिलिटी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी, यानी कि आपको पूरे भारत में कहीं पर भी जो है आपको इसमें जॉब लग सकती है और पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आगे देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं। परीक्षा कहाँ कहाँ पे होगी इसके बारे में लिखा गया है। सेंटर या सिटी ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है। कैंडिडेट हैज़ टू इंडिकेट 3 सिटीज़। आपको 3 परीक्षा शहरों को आपको प्रियॉरिटी देनी है। नंबर 1 प्रियॉरिटी आप कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं, नंबर 2 किस शहर में, नंबर 3 किस शहर में आप परीक्षा देना चाहते हैं। इसके बारे में आपको बता, इस लिस्ट को देख के आपको बताना है कि कहाँ आप परीक्षा में बैठना चाहते हैं। देखिए अगर आंध्र प्रदेश के आप हैं तो आंध्र प्रदेश में ये सिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। इन सिटीज़ में से आपको अपना परीक्षा केंद्र चुनना है। परीक्षा केंद्र आप किसी भी शहर को चुन सकते हैं, आप कहीं के भी हों। तो जैसे कोई आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट है और वो प्रेजेंट टाइम में आसाम में रह रहा है तो आसाम उसके लिए नज़दीक पड़ेगा, तो आसाम का कोई भी शहर, मतलब इन शहरों में परीक्षा होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अगर यहाँ पे यूपी की बात करेंगे तो यूपी में देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं यूपी के छात्रों के लिए। आगरा भी है, अलीगढ़ भी है, बरेली भी है, गोरखपुर भी है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, प्रयागराज है, वाराणसी है। तो ये मान के चलें कि सभी प्रमुख सिटीज़ जो हैं एक राज्य में, वहाँ सब जगह परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो यानी आपको बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा और आप परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा कैसे होगी, स्कीम कैसे है, एग्जामिनेशन में कैसे परीक्षा आती है, तो यहाँ पे Tier 1 का जो एग्ज़ाम होगा केवल ऑनलाइन होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ होंगे और ये डिवाइडेड होंगे 5 पार्ट में। 20 क्वेश्चन होंगे सभी के और 1 नंबर सभी प्रश्न का होगा। तो जनरल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एनालिटिक, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग इसमें आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़। तो ये जो है आपके पास 5 सेक्शन है। इन 5 सेक्शन से आपको तैयारी करनी है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, यानी कि 4 गलत प्रश्न करने पर आपका 1 प्रश्न कट जाएगा। जो Tier 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा पेपर, 50 मार्क का होगा, ऐसे 30 मार्क का होगा। इंग्लिश कंप्रेंशन एंड फ्रेश होंगे इसमें, तो ये 20 नंबर का ये होगा। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में आपको केवल और केवल इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा Tier 3 और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो Tier 1 को क्वालिफाई करना है। Tier 1 में ये 5 जो सेक्शन आ रहे हैं इसकी बेस पे आप तैयारी करिए। और देखिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, यानी कि GA जो होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी आप तैयारी करते रहिए। जनरल स्टडीज़ भी इसमें दिया, जनरल अवेयरनेस भी दिया, दोनों चीज़ दी गई है इसमें। तो दोस्तों ये है जो है आपको पूरी जानकारी इसमें दे दी गई है। और इस तरह से जो है आपका अब कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे पेपर होगा, कितनी एज है, कितनी सैलरी है, पूरी जानकारी मैंने इसमें आपको दे दी। इसके बाद भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।